भारत वाङ्मय में कहा गया है, जो सहस्रम सहस्राणम संगामे दुज्जए जिणे एगम जिणेज अप्पाणम एस से परमो जाओ। एक आदमी सम्रांगण में 10 लाख योद्धाओं को और दुर्जय संग्राम में इतने योद्धाओं को जीत लेता है। एक आदमी केवल अपनी आत्मा को जीतता है। दोनों में बड़ा विजयी कौन है? शास्त्रकार ने बताया है, एक अपनी आत्मा को जो जीतता है उसकी परम जय हो जाती है। यह अध्यात्म का सम्रांगण है, जिसमें दूसरों को जीतने की बात नहीं, अपेक्षा नहीं, केवल अपनी आत्मा को जीतने की बात होती है। साधु बनना एक प्रकार से अध्यात्म सम्रांगण में एक मानो प्रविष्ट हो जाना होता है, और एक प्रकार से योद्धा बनने की स्थिति के निर्माण की प्रक्रिया संभवतः शुरू हो सकती है, फिर योद्धा कोई बन भी सकता है। तो यह जीवन में चारित्र का आना, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान युक्त चारित्र का आना बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। आज आषाढ़ कृष्णा तृतीया है और परम पूजनीय परम वंदनीय गुरुदेव आचार्य श्री तुलसी का 28वां महाप्रयाण दिवस या 27वीं वार्षिकी पुण्यतिथि है। आज से 27 वर्ष पूर्व आज के दिन गंगा शहर के उस 13 पंथ न्यास वाले भवन में ग्राउंड फ्लोर के कमरे में गुरुदेव श्री तुलसी ने अंतिम श्वास उस जीवन का लिया था। 83वें वर्ष में उनका महाप्रयाण हुआ था। मंत्री मुनि श्री जो बाद में बने मगन मुनि, और वे कहा करते लोगों को कि पूजी महाराज पुष्ट उम्र कितनी है, तो कहते हैं मगन मुनि फरमाते कि 82 वर्ष का है हमारा पूजी महाराज। लोग कहते मैं तो सुनिया का टाबरी है, छोटा ही है, मैं तो सुनियो का छोटी उम्र का ही है, सुनियो 22 एक जो भी बोलते। करे ठीक है 22 वर्ष को कहा होगा किसी ने, पर हमारे 60 वर्ष तो कालूगणी के, कालूगणी ने उत्तराधिकार सौंपा तो 60 वर्ष उनको मानो 60 वर्षों के अनुभव खजाना दे गए, तो 60 कालूगणी के 22 खुद के, बोल कितने हुए? हाँ 82, 60 प्लस 22 82 हो गए। ये उस समय मगन मुनि की बात थी कि पूजी महाराज 82 वर्ष का है। उस समय उनकी अपने ढंग की वो बात रही होगी, परंतु बाद में वह बात एक रूप में अन्य रूप में सच्ची हो गई संभवतः। कैसे कि गुरुदेव का जीवन काल 82 वर्ष पार कर सका, 83वां वर्ष पार नहीं कर सका था। यानी 82 ही पार किए तो पूजी महाराज 82 वर्ष का है, तो पूजी महाराज को 82 वर्ष आए, 83वां पूरा नहीं हो सका।
कहीं इतिहास में कोई पढ़े, आत्मकथा में, इतिहास में, कि जब गुरुदेव को यह 82वां मतलब बरस पूरा होने को आया था, 83वां लगा होगा, उस दिन या उसके आसपास गुरुदेव ने यह फरमाया था, अगर कहीं इतिहास में हो तो, कि 82 तो मंत्री मुनि की जबान के आ गए हैं, अब आगे आएंगे वो मेरे। कोई दिनेश जी को याद, 82 तो मंत्री मुनि के कई आए, अब होंगे वो मेरे। फिर वो 83वां पूरा हो ही नहीं सका था। हमारे धर्म संघ में सबसे कम उम्र में युवाचार्य बनने वाले आचार्य तुलसी थे, करीब 22 वर्ष के। हमारे धर्म संघ के इतिहास में, आज तक के इतिहास में सबसे कम उम्र में आचार्य बनने वाले आचार्य तुलसी थे, करीब 22 वर्ष। 22 भी पूरे हुए नहीं थे, करीब करीब 22 वर्ष के, तब आचार्य बन गए थे। हमारे धर्म संघ के इतिहास में सबसे अधिक आचार्य काल जिनका रहा वे आचार्य तुलसी थे। अंदाज लगभग 57 वर्ष के आसपास का उनका, 57-58 लगभग उनका आचार्य काल, बाद में थोड़ा गणाधिपति काल, करीब करीब यूं 61 वर्षों का उनका आचार्य हाइफन गणाधिपति काल रहा था। इस माने में वे हमारे धर्म संघ के कीर्तिमान आचार्य थे। सबसे कम उम्र में युवाचार्य बनने वाले, सबसे कम उम्र में आचार्य बनने वाले, सर्वाधिक आचार्य काल भोगने वाले, आचार्य काल जिनका रहा, सेवा दी, वे आचार्य श्री तुलसी थे। इतना ही नहीं, उन्होंने जो सुदूर क्षेत्रों की पद यात्रा की, दक्षिण भारत की यात्रा करने वाले आचार्यों में हमारे धर्म संघ के वे पहले आचार्य थे। कहाँ बेंगलोर, कहाँ मद्रास, कहाँ 3 समुद्रों वाली बात, संगम गोस्थान, कहाँ कहाँ पधारे, कहाँ हैदराबाद। और तो ये दक्षिण भारत की यात्रा करने वाले आचार्यों के हमारे धर्म संघ के इतिहास में वे प्रथम आचार्य थे। और कोलकाता पधारने वाले हमारे धर्म संघ के वे प्रथम आचार्य थे। तो यात्राओं की दृष्टि से भी वे एक मानो कीर्तिमान आचार्य हैं हमारे धर्म संघ के आचार्यों में। इतनी सुदूर लंबी उन क्षेत्रों की यात्राएं की जहां पूर्ववर्ती परम पूजनीय कोई भी आचार्य नहीं पधारे थे। और उन्होंने अपने आचार्य काल में नए नए उन्मेष धर्म संघ को प्रदान किए थे। अब जैसे महाश्रमण महाश्रमणी पद की बात है, ये एक नया कार्य था। संभवतः पिछले 8 आचार्य प्रवरों ने किसी ने भी अपने युवाचार्य के रहते हुए किसी को अगला यानी एक अन्य कोई महत्वपूर्ण पद संभवतः है और किसी भी आचार्य श्री ने नहीं दिया। तो आचार्य श्री तुलसी ने यह महाश्रमण और इधर महाश्रमणी, कनक प्रभा जी महासती जी को महाश्रमणी का पद, खैर महाश्रमणी का पद तो फिर भी मैं इतनी नई बात नहीं मानता, उन्हीं को दे दिया। साध्वी प्रमुखा तो होती ही है, उन्हीं को महाश्रमणी, तो इतनी बड़ी बात नहीं। पर युवाचार्य होते हुए एक और छोटे साधु को महाश्रमण का पद देना, वो थोड़ी मुझे विशेष बात या नई, ज़्यादा नई बात लगती है। साध्वी प्रमुखा है ही, उनको अलंकरण 1 दे दो, 2 दे दो, इतनी थोड़ी बड़ी बात मान लो, ज़्यादा बड़ी बात संभवतः नहीं है। पर युवाचार्य के विरासते हुए एक और को, एक युवाचार्य के बाद के स्थान पर किसी को बिठा देना, यह एक उनका एक नया और विशेष और मानव की समसामयिक उपयोगितापूर्ण भी संभवतः कहा जा सकता है। ऐसा उनका वह निर्णय और कार्य था। अपने श्रीमुख से उन्होंने मुझे मुनि मुदित को अपने श्रीमुख से महाश्रमण के पद पर बिठाया था।
एक छोटा, मैं तो छोटी उम्र का साधु था, छोटा साधु सा था, ऐसे 27-28 वर्ष की उम्र थी। इतना ही नहीं, पहले युवाचार्य महाप्रज्ञ का अंतरंग सहयोगी के रूप में भी घोषित कर दिया। और जब मैं अंदाज कोई 24 वर्ष भी पूरे नहीं कर पाया था, उसी समय उन्होंने भरी परिषद में मर्यादा महोत्सव के प्रोग्राम में अंतरंग सहयोगी के रूप में घोषित किया। यह भी संभवतः पूर्ववर्ती किसी आचार्य श्री ने इस रूप में ऐसा निर्णय नहीं किया होगा, उन्होंने वह निर्णय किया। आचार्य श्री तुलसी का व्यक्तित्व था, हालांकि उनका बाह्य सौंदर्य, बाह्य चेहरा वो भी अपने ढंग से एक आकर्षक सा कह दे, सुंदर सुंदर चेहरा था, फूटरा चेहरा था उनका, बहुत गौर वर्ण, एकदम ऐसा ललाट, ऐसा चेहरा, बदनार विंद, इतना गौर वर्ण था। तो वह उनका बाह्य सौंदर्य भी था। और एकदम कानों की स्थिति और चेहरा, नाक, और हालांकि मैं बाह्य सौंदर्य को ज़्यादा महत्व नहीं देता हूँ, चेहरे के सौंदर्य को मैं ज़्यादा महत्व नहीं देता कि कम सुंदर चेहरे वाले आदमी के जीवन में भी महानताएं तो हो सकती है, थोड़ा महत्व तो हो सकता है बाह्य सौंदर्य का। बाकी अच्छा महान आत्मा एक सामान्य चेहरे वाले शरीर में भी विराजमान हो सकती है, परंतु आचार्य तुलसी के पास वो सौंदर्य भी था। और कोई उनकी तपस्या साधना रही होगी पिछले एक या अनेक जन्मों की, कि वे इस प्रकार के गौरवपूर्ण स्थान को प्राप्त हुए। और फिर नए उन्मेषों में जहाँ अणुव्रत आंदोलन शुरू हुआ, फिर उनके आचार्य काल में प्रेक्षा ध्यान भी सामने आया, जीवन विज्ञान आया, और समण श्रेणी की स्थापना एक नया कदम था। जैन शासन में महत्वपूर्ण और तेरापंथ शासन में मानो अभूतपूर्व एक कदम था कि एक नई श्रेणी जो साधक रूप में भी है, सन्यासी भी है, घर बार छोड़ चुके ऐसी भी है, और साथ में कुछ बंधनों से मुक्त भी है, विदेश यात्रा और के लिए भी जिनके लिए कोई आपत्ति नहीं है, ऐसी समण श्रेणी का एक निर्माण, आविष्कार, स्थापना उनके आचार्य काल में हुई। और आचार्य महाप्रज्ञ जी को उन्होंने अपने जीवन काल में आचार्य पद पर बिठा दिया, एकदम नया कार्य। तेरापंथ शासन में तो पहला कार्य था कि जो एक तो आदमी कोई संथारा लेने वाला तब के भी अब आचार्य पद ये संभाले, फिर भी मान ले भी संथारा ले रहे हैं, वे कोई वो बात नहीं थी कि संथारा ले रहे हैं, चलते फिरते थे, यात्रा चल रही, घूम विहार भी होते थे। ऐसे समय में उन्होंने आचार्य पद का परित्याग कर दिया, विसर्जन कर दिया। और युवाचार्य यूँ आमतौर से प्रायः संभावित भावी आचार्य होते ही हैं, उन्होंने भावी नहीं वर्तमान आचार्य बना दिया। और तो कभी भावी आचार्य हैं, भावी युवाचार्य भी भावी आचार्य हैं, तो भावी आचार्य तो होते हैं, उन्होंने भावी को वर्तमान बना दिया, अपने सामने वर्तमान बना दिया। यह भी एक उनका नया कार्य था। और क्यों उन्होंने सोचा, क्यों यह निर्णय किया, क्या किया, यह एक थोड़ा अन्वेषण क्यों करें न करें, हमें क्या ज़्यादा मतलब भी क्या, पर उन्होंने एक ऐसा कार्य किया है, उसकी पृष्ठभूमि क्या रही है,
ये हालांकि कोई गहरा कोई चिंतनशील अन्वेषणशील रुचि वाला हो, शोध करता हो तो कुछ शोध करे तो करे, पर कारण कई बार छिपा हुआ होता है, कार्य उजागर होता है। कारण कई बार अंतर्गर्भित होता है और कार्य स्पष्ट होता है, सामने आता है। कि आदमी कहता है कि मेरे पेट में दर्द है, तो पेट में दर्द है वो उसके सामने हो रहा है दर्द। दर्द क्यों हो रहा है यह कारण का थोड़ा अंतर में है, वो खोज करने से, जांच और कराने से पता चले किस कारण से दर्द हो रहा है। तो कारण कई बार गुप्त होता है और कार्य कई बार बहुत स्पष्ट होता है, परंतु आचार्य श्री तुलसी ने यह कार्य किया। यह स्पष्ट है कि आचार्य पद को छोड़ दिया। और यूँ सामान्यतया, हालांकि संत पुरुषों की अलग बात है, बाकी सत्ता को छोड़ना थोड़ा कठिन कार्य हो। सत्ता आई हुई है, सत्ता हाथ में है, अगर कोई स्वेच्छा से सत्ता का परित्याग करता है तो वह एक त्याग माना जा सकता है। तो उन्होंने वो सत्ता का यानी आचार्य पद का विसर्जन किया और अपने सामने विधिवत आचार्य महाप्रज्ञ जी को अभिषिक्त करके आचार्य पद पर बिठाया। वो एक विशिष्ट बात मानी जा सकती है। आचार्य श्री तुलसी एक काफी सक्रिय व्यक्ति रहे थे, पुरुषार्थी रहे थे। इतनी यात्राएं करना और प्रवचन भी करना, इतने लोगों के बीच में, लोगों के संपर्क में रहना, लोगों की भीड़ में वो मन लग जाए तब तो भीड़ में भी आदमी आनंद में रह सकता है। कई बार वो मन न लगे तो बार बार लोगों की भीड़ भी थोड़ी मन को अप्रिय लगने वाली भी हो सकते। इतने बार बार लोग बार बार कुछ काम नहीं कर पाते, बार बार लोग लोग लोग, तो मन में कई बार यूँ झुंझलाहट भी आ सकती है, अरे बार बार लोग आ रहे हैं बार। पर जब लोगों के साथ जी रम जाए फिर लोगों की भीड़ भी गमने लग सकती है, इतनी अटपटी नहीं भी लगती है। आचार्य श्री तुलसी मानो एक कुछ अंशों में जनता के आदमी थे, जनता के, ग्रामीण लोगों में भी और में भी यूँ बात करना और करना, एक से भी बात कर लेते, कईयों से बात कर लेते, बड़े लोगों से बात कर लेते, सामान्य लोगों से, यूँ जनता के आदमी थे। जनता में बड़े लोग भी आ जाते, राजनेता भी आ जाते, राष्ट्रपति से भी उनका मिलना हुआ, उपराष्ट्रपति उनके पास आए। लाडनू में संभवतः मैंने 2 बार उपराष्ट्रपति को, 2 बार तो मुझे याद आ रहा है। एक तो विक्रम संवत लगभग 2000 कोई 31 या 32 में जत्ती बासप्पा दानप्पा वीडी जत्ती उपराष्ट्रपति थे। आज से 49 वर्ष कितने पहले, 49-50 वर्ष पहले लगभग लाडनू में आए थे। वो सेवा केंद्रों का जो ठिकाना है वहाँ पर ऊपर आए थे, वहाँ सेवा की थी उन्होंने। सेवा केंद्रों वाली हवेली है, एक हवेली में वो गुरुदेव विराजे। मुझे याद है छोटा सा ये पट्टा था, छोटा नीचा सा पट्टा पर गुरुदेव विराजे। फिर वहाँ सामने वो बासप्पा दानप्पा जत्ती और इधर उधर पुलिस और नीचे वो वायरलेस और यूँ पुलिस का और का यूँ। बाद में जैन विश्व भारती में संभवतः प्रोग्राम हुआ था तो बीडी जत्ती उपराष्ट्रपति काल में आए थे। बाद में शंकर दयाल जी शर्मा वे भी उपराष्ट्रपति काल में वहाँ सुधर्मा सभा में प्रोग्राम हुआ, जैन विश्व भारती में गुरुदेव के साथ प्रोग्राम हुआ और गुरुदेव ने सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से गीत का पद्य भी फरमाया अपने भाषण में, याद आ रहा है मुझे। तो उनका आना हुआ था। तो उपराष्ट्रपति कहाँ लाडनू जैसे क्षेत्रों में आए थे। इधर ज्ञानी जेल सिंह वो कहाँ सिरियारी में, ज्ञानी जेल सिंह जी जब राष्ट्रपति थे तो वहाँ उस प्रोग्राम में कहाँ छोटे से गांव में एक राष्ट्रपति का आना हुआ। और संभवतः उदयपुर में विक्रम संवत 2042 में
फिर ये ज्ञानी जेल सिंह जी आए थे और गुरुदेव को कुछ वो अलंकरण भारत ज्योति ऐसा दिया था, तो वो मर्यादा महोत्सव के दिनों में आए थे। तो वो भी राष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति का सिरियारी जैसे गांव में आगमन होना बहुत ही एक छोटे से गांव में जहाँ नदी की ओर की, वर्षा की ओर की स्थितियाँ, वहाँ भी आ गए, बहुत बड़ी बात है। एक आचार्य के पास इतने छोटे गांव में कोई राष्ट्रपति प्रोग्राम में आता है। उदयपुर तो फिर भी थोड़ा बड़ा शहर है, वहाँ भी राष्ट्रपति जी प्रोग्राम में आए थे। तो ऐसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कितने प्रधानमंत्री गुरुदेव के पास ठिकाने में आए हैं। मुझे स्मरण है राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो अनुभूत भवन में दिल्ली में गुरुदेव तुलसी के पास वो ग्राउंड फ्लोर अनुभूत भवन का, वहाँ उनका वार्तालाप हुआ। नरसिम्हा राव जी थे, वे अध्यात्म साधना केंद्र में संभवतः गुरुदेव तुलसी के पास आए थे। मुझे याद है यूँ नीचे आंगन में यूँ बैठे थे, सामने वो अध्यात्म साधना केंद्र का बीच का हॉल है, वहाँ गुरुदेव महाप्रज्ञ जी आचार्य श्री विराजे, सामने यूँ नरसिंगा राव जी यूँ जितनी स्मृति हो रही है, प्रधानमंत्री यूँ आचार्य श्री के पास। और पुराने में तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो तो खैर गुरुदेव वहाँ पधारे थे मिलने के लिए। यानी राजनेताओं से भी, इंदिरा गांधी को, हाँ मेरा आंखों से देखा हुआ नहीं है, थोड़ी सी मेरे से पुरानी बात हो गई, इंदिरा गांधी का भी संपर्क। यानी कितने प्रधानमंत्री वे प्रधानमंत्री काल में आए या पहले, वो एक अलग बात है। वो प्रधानमंत्री काल में शायद नहीं होंगे, वो पहले पीछे कहीं आए प्रधानमंत्री, हाँ मंत्री शायद नहीं होंगे। तो यूँ वे राजनीतिक लोगों के भी संपर्क में रहे थे, कितने राजनेता उनसे मिले थे। तो राजनेता ही नहीं, फिर गांवों में ग्रामीण जनता से भी, राजनेता तो मान लो मौके मौके पर कभी आ गए, बाकी बिहार होते गांवों की जनता, गांवों की ये रास्ते, मेवाड़ जैसे उधर यात्रा, और गांवों के लोगों में व्याख्यान, लोगों के सब, तो आम गांवों के लोगों से भी उनका मिलना। मानो एक तरफ राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, एक और ये गांवों के लोग, तो कितना उनका व्यापक यानी एक संपर्क था। और अनुव्रत जैसा कार्य उनके पास था, फिर प्रेक्षा ध्यान भी हो गया, आगे जीवन विज्ञान की भी हो गया था। तो ऐसे अनेक लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों का प्रवर्तन का प्रादुर्भाव उनके आचार्य काल में हुआ था। और उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, हमारे धर्म संघ में शिक्षा के विकास में भी कार्य किया। मानो स्वयं वो पढ़ाते भी थे, वो तो स्वयं अध्यापन भी करते थे, और कितनी शिक्षा की व्यवस्था, यानी आगे फिर जैन विश्व भारती हो गई, फिर ये मान्य विश्वविद्यालय, जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट हो गया, और पारमार्थिक शिक्षण संस्था, ब्राह्मी, कितने कितने शिक्षा के उपक्रम चले, पारमार्थिक शिक्षण संस्था का प्रारंभ हुआ। आज मुमुक्षुओं का एक वो आश्रय स्थल बना हुआ है, कितनी मुमुक्षुएं आगे जाकर समणियाँ, साध्वियाँ और बनी है, फिर साध्वी प्रमुखाएं भी बनी हैं। तो अनेक उन्मेष धर्म संघ में आचार्य श्री तुलसी के आचार्य काल में आए थे। और आखिर गंगा शहर चतुर्मास मानो उन्हें करना था, चतुर्मास घोषित था, आषाढ़ का महीना आ गया, चतुर्मास लगा नहीं था। चतुर्मास गंगा शहर में उनका हुआ ही नहीं, जो विक्रम संवत 2054 का चतुर्मास लगने से पहले ही बोथरा भवन में प्रवास हो रहा था। बोथरा भवन से आज के दिन तेरा पंथ न्यास वाले भवन में पधारे, कुछ देर के बाद ही उनका महाप्रयाण हो गया था। तो एक महान व्यक्ति का हमारे धर्म संघ में मानो इस प्रकार विकास हुआ, और उन्होंने धर्म संघ का विकास किया। कालूगणी को
उत्तराधिकारी के रूप में मुनि तुलसी मिले, युवाचार्य तुलसी मिले, तो बाद में आचार्य तुलसी बन गए थे। तो ये आषाढ़ कृष्णा तृतीया गुरुदेव तुलसी का महाप्रयाण दिवस है। 27 वर्ष बीत गए हैं। गंगा शहर में नैतिकता का शक्तिपीठ है, आचार्य श्री तुलसी का समाधि स्थल है। तो यहाँ इधर लाडनू उनका जन्म स्थान और गंगा शहर उनका महाप्रयाण का वो स्थान है। तो आचार्य श्री तुलसी के जीवन से हमें प्रेरणाएं यथासंभवतया मिलती रहें और हम भी अपने जीवन में खूब धार्मिक आध्यात्मिक विकास करते रहें, यह कामना है। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है और 5 सेकंड रेचन करना है और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, 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 श्वास भरे। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम शांति।